हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम वेन डायग्राम जाने से पहले ये जो डिफिनीशन है, ये जो सभी डिफिनीशन है वो जानना ज़रूरी है स्टूडेंट। तो पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है स्टूडेंट? Let A and B be any two set. The union of A and B is a set which consists of all the elements of A and all the elements of B being taken only once. यानी the common element being taken only one. उसका जो common element है वो एक बार ही लिखेंगे। A का सभी एलिमेंट लेंगे, B का सभी एलिमेंट लेंगे, वो जो कॉमन एलिमेंट है वो टेकन ओनली वंस लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय A यूनियन B से डिनोट करते हैं। तो उसका सिंबल उसका सिंबल जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म है वो ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जो है ए पर भी बिलोंग्स करेंगे और एक्स जो है बी पर भी बिलोंग्स टू बी भी हो गए। ये यूनियन बी का सिंबल है, यानी कि क्या कह रहे हैं, बी जो बिलोंग्स टू, ये जो ई जो है वो बिलोंग्स टू सिंबल है, एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? एक्स का जो ए बी एलिमेंट है वो ए के अंदर आ जाएगा, यही कह रही है। यही ये जो बिलोंग्स टू है उसका सिंबल, उसका मीनिंग है। ये भी कह रही है एक्स जो है बी पर भी आ जाएंगे, बी का एलिमेंट के अंदर भी आ जाएंगे। ये जो और है, अगर यूनियन होता, यूनियन जो है यू कैपिटल यूज इग्नोर करते हैं, अगर यू होता तो और जो है वो सिंबल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यूनियन जो है यू से डिनोट करते हैं। तो इसलिए यूनियन जो है यू से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसका सिंबल यूज़ करेंगे। तो यूनियन जो है हम ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। तो यूनियन क्या है? हमारा यू जो सिंबल है उसे ही यूनियन कहते हैं। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इफ़ ए इक्वल टू दिस दे दिया एंड बी इक्वल टू 6 7 9 10 दे दिया, देन ए यूनियन बी निकालेंगे। तो डिफिनीशन में आते हैं ए का सभी एलिमेंट आएंगे, ए का सभी एलिमेंट आएंगे, बी का सभी एलिमेंट लेंगे और द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वन, उसका जो कॉमन एलिमेंट है एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए से में 2 है, वो 2 जो है यहाँ लिखेंगे। बी है वो बी में ए यूनियन बी में आएंगे। ये जो 6 है वो बी सेट में भी है, 6 है, वो दोनों कॉमन एलिमेंट है, वो 6 नहीं लिखेंगे, वो एक बार 6 से ही लिखेंगे यहाँ। तो एक 6 जो है यहाँ एक बार लिख दिया, 6 जो है एक बार लिख दिया। इस तरह ये जो 7 है वो बी 7 में कॉमन है, वो एक बार ही लिखेंगे, 7 एक बार लिख दिया। इस तरह 9 जो है एक बार लिखेंगे, 10 जो है एक बार ही लिखेंगे। यानी ए सेट का सभी एलिमेंट लिखेंगे, बी का सभी एलिमेंट लिखेंगे और ये ए यूनियन बी वो जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे। अगर हम उसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं तो इफ़ ए इक्वल टू 1 2 होता एंड बी इक्वल टू बी जो है यहाँ क्या होता, इफ़ बी इक्वल टू 1 3 5 होता, तो उसका ए यूनियन बी निकालेंगे। तो वो दोनों का ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ये जो ए 1 है यहाँ पर भी है, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे, लिख दिया। 2 जो है यहाँ लिखेंगे, ये जो 3 है यहाँ लिखेंगे, ये जो 5 है वो भी यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। तो यही जो है यहाँ पर करें, ए यूनियन बी का मतलब ये है। तो अगर यूनियन होगा तो ये जो और सिंबल है वो यूज़ करेंगे, ये मैथमेटिकल फॉर्म है उसका। तो हमने ए यूनियन बी हमने ये यूनियन बी क्या है हमने यहाँ अच्छी तरह जान लिया है। therefore ए यूनियन बी इक्वल टू दिस हम इसी तरह लिखेंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं इंटरसेक्शन। इस तरह हम उसका जो इंटरसेक्शन है, इस तरह हम उसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? ए एंड बी एन टू सेट। डिफिनीशन में आते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, वो कौन सा एलिमेंट है, इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच कॉमन होंगे और सर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी में जो ए सेट में और बी सेट में दोनों में कॉमन होंगे, वो जो एलिमेंट है वही हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। यानी ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो यू है उसका उल्टा इंटरसेक्शन यही ऐसा ही लिखेंगे। तो यूनियन का उल्टा जो है वो इंटरसेक्शन है। तो कॉमन एलिमेंट, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं। अगर हम उसका मैथमेटिकल डिफिनीशन देखते हैं तो दस वो कैसे लिखेंगे, दस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है ए पर बिलोंग्स करेंगे
और यहाँ और नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंटरेक्शन है, तो यहाँ इंटरेक्शन है तो ये एन लिखेंगे, एन एक्स जो है बी पर भी बिलोंग्स करेंगे। ये जो x है a पर भी आएंगे, ये जो x है b के एलिमेंट भी हो गए, वो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है ये जो n है वो जो इंटरसेक्शन है, तो वो दोनों जो है हमारा इंटरसेक्शन है। तो एग्जांपल में देखेंगे तो इफ़ a इक्वल टू 1 टू b इक्वल टू 1 टू 5 8, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है, तो 1 जो है यहाँ लिख दिया, 2 जो है यहाँ पर भी है 2 जो है यहाँ लिख दिया, तो इंटरसेक्शन भी क्या हो गया 1 2 जो हो गया, इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है यही यहाँ लिख देंगे। तो उसका जो एग्जांपल है मैंने यहाँ कर दिया है। अगर उसका सिंपल एग्जांपल लिखेंगे देखेंगे तो इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 होता एंड b इक्वल टू 1 होता, अगर हम उसका a इंटरेक्शन b निकालेंगे यानी उसका जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वो कॉमन हो रहा है तो यहाँ सिंगलटन 1 ही यहाँ लिखेंगे, तो ये सेट के अंदर 1 ही लिखेंगे, ये हमारा इंटरेक्शन हो गया। तो इंटरेक्शन होगा तो ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म है उसका इंटरेक्शन होगा, तो ये जो n है वही यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये जो सिंबल है अभी यहाँ बताती हूँ, तो उसका जो सिंबल है मैथमेटिकल सिंबल है वो इस तरह लिखेंगे। तो हमने यूनियन इंटरेक्शन जान लिया। आगे आते हैं स्टूडेंट डिजॉइंट सेट। डिजॉइंट सेट क्या होता है स्टूडेंट, डिजॉइंट सेट में आते हैं तो टू सेट a एंड b जो है आ सकते डिजॉइंट सेट कहेंगे इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी उन दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिजॉइंट सेट कहते हैं। देन इन जो दैट इज इंटरेक्शन बी इक्वल टू 5, ये जो सिंबल है वो 5 है। 5 का मतलब क्या है, यहाँ एम्प्टी सेट है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये जो 5 है उसे हम PISY 5 ही उसे ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये यानी यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ एग्जांपल के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। तो इफ़ a इक्वल टू 2 4 6 दे दिया, b इक्वल टू 11 13 दे दिया, उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो ये जो 2 है वो b में नहीं है, ये जो 4 है b में नहीं है, यानी 2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू b है। ये जो 4 है वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू b सेट में नहीं है। ये जो 6 है डज नॉट बिलोंग्स टू b है, वो भी नहीं है। इस तरह b सेट का जो 11 है वो ए सेट में है क्या, नहीं है। तो इस तरह 11 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a है। ये जो 13 है, जो 13 है वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट में नहीं है। ये जो 54 है वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट में नहीं है वो भी। तो इसलिए यहाँ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है यहाँ, तो ए इंटरेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ए इंटरेक्शन बी इक्वल टू 0, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उसे ही हम 5 लिखते हैं। तो हम ये जो 0 में एक लाइन खींचेंगे तो वो हमारा 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस तरह हम जो a एंड b जो है डिजॉइंट सेट हो गया। इस तरह हमारा डिजॉइंट सेट है, इस तरह हो गया। अगर हम उसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं तो इफ़ a इक्वल टू 1 2 होता एंड b इक्वल टू 3 5 7 होता, तो उसका हम डिजॉइंट सेट निकालेंगे तो a इंटरेक्शन b निकालेंगे। तो कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। यहाँ 1 2 है, यहाँ ओड नंबर है, यहाँ ओड नंबर और इवन नंबर है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है यहाँ। तो इंटरेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, यहाँ कोई एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसे हम डिजॉइंट सेट कहते हैं। तो आज के क्लास में हमने यूनियन ऑफ सेट, इंटरेक्शन ऑफ सेट, डिजॉइंट सेट अच्छी तरह पढ़ाया है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट के क्लास में मैं इंट्रोडक्शन का जो सेकेंड पार्ट है वो पढ़ाऊँगी, डिफरेंस ऑफ सेट प्रॉपर्टीज उसे कंप्लीट करूँगी और उसके नेक्स्ट में वेन डायग्राम पढ़ाऊँगी। तो आज के क्लास में बिना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।